चित्तौड़गढ़ में राजपूत समाज सहित सब समाज ने निकाली रैली। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर राजस्थान बंद का बड़ा असर। मुजफ्फरनगर में भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्मम हत्या को लेकर देश भर के राजपूत समाज में देखने को मिल रहा है आक्रोश। हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। मुरादाबाद में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, अवैध कब्जा हटाने गई टीम के साथ अभद्रता। मुरादाबाद में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, अवैध कब्जा हटाने गई टीम के साथ अभद्रता। कुछ दबंगों ने सरकारी काम में बाधा डाली, मामले में जांच के साथ कार्रवाई जारी। चंदौली में हत्या का प्रयास, गैंगस्टर लूट डकैती की घटनाओं को लेकर अपराधियों पर कहर बनकर टूटी खाकी। रेकी के दौरान पुलिस से मुठभेड़, मामले में आगे की कार्रवाई जारी। और जालौन में 2 अंतर जनपदीय शातिर बदमाश गिरफ्त में, अवैध असला कारतूस 15,000 रुपए बरामद। शादी समारोह में कर रहे थे सामान गायब, मामले में आगे की जांच चल रही है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद राजस्थान बंद का आह्वान किया गया था और जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। आपको बता दें कि स्कूलों में छुट्टी और पूर्ण बाजार बंद देखने को मिले। आपको यह भी बता दें कि राजपूत समाज सहित सब समाज ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट चौराहे पर जाम किया। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। आपको यह भी बता दें कि चित्तौड़गढ़ श्री राजपूत करणी सेना के राजस्थान अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में दिनदहाड़े हत्या से पूरा राजपूत समाज आक्रोशित नजर आ रहा है। देश और प्रदेश में राजपूत नेता जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में बुधवार को बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते आज सुबह से ही बाजार बंद रहे। राजपूत समाज के साथ सब समाज के लोगों सहित व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है। फिलहाल हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिनदहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर राजपूत समाज के साथ ही देश भर में भारी संख्या में लोग जो हैं वो आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे हैं और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जिला मुख्यालय पर राजपूत करणी सेना के साथ साथ राजपूत समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जिला अधिकारी के माध्यम से शिकायती पत्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर रोष जताते हुए ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री के नाम दिया है, जिसमें हत्याकांड में शामिल साजिश कार्यकर्ताओं यानी कि जो इस हत्याकांड में शामिल हैं, जो साजिश करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की गई। साथ ही राजपूत समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो राजपूत समाज उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। आज जो जयपुर में राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव जी गोगामेड़ी की जो हत्या हुई उसके संदर्भ में हमने जो ज्ञापन दिया है, पूरे समाज में आक्रोश फैला हुआ है। यदि इसका सही जांच होकर सही उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, सही दंड नहीं मिलता है तो पूरा समाज आक्रोशित है और इसमें पूरी तरह से जो है हम इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और इसमें पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती तो इसमें आगे जो है ज्ञापन भी दिया है हमने डीएम साहब को अभी, और पूरा इसका पुरजोर विरोध करेंगे और समाज की रक्षा के लिए तत्पर हर आदमी तैयार है अपनी जान देने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। आज जिला कार्यालय पर आने का विषय यह है कि कल पूरे भारत को पता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव गोगामेड़ी जी, किस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस बात को लेकर पूरे समस्त राजपूत क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष के बल्कि विदेशों तक भी बहुत रोष है। हत्यारों को जो है या तो एनकाउंटर किया जाए या उन्हें जो है फांसी की सजा दी जाए। उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच में ये
इस निर्मम हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है, उन लोगों का चेहरा सामने। मुरादाबाद के थाना कटघर कोतवाली इलाके में हृदयपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग और पुलिस कर्मियों की टीम को ग्रामीणों ने दबंगई दिखाई। आपको बता दें कि इलाके के दबंग आरोपियों ने राजस्व और पुलिस कर्मियों की टीम के लोगों से जमकर गाली गलौज की। वहीं कर्मियों ने गांव से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद जैतिया सादुल्लापुर इलाके के लेखपाल ने गाली गलौज और सरकारी काम का विरोध करने के लिए 6 लोगगों के खिलाफ कटघर थाने में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल एसडीएम सदर के आदेश पर राजस्व टीम हृदयपुर ग्राम सभा की जमीन गाटा 579 पर अवैध कब्जा हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी और कब्जे की बेदखली कार्रवाई के दौरान गांव के ग्रामीणों ने लेखपाल और टीम के अन्य सदस्यों से गाली गलौज की। आरोपियों ने अपनी दबंगई के बल पर सरकारी काम को रोक दिया। इस मामले में जिलाध्यक्ष मुरादाबाद उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने बताया है कि एसडीएम सदर के आदेश के बाद सरकारी जमीन को मुक्त करने के लिए एक टीम खड़गपुर पहुंची। वहां नपाई करने के दौरान कुछ दबंगों ने सरकारी काम में बाधा डाली और आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। देखिए, कल खड़गपुर बाजे में एसडीएम साहब ने एक टीम बनाई थी पैमाइश के लिए, जिसमें सरकारी ज़मीन दबा रखी थी कुछ लोगों ने। उसमें टीम गई, यहाँ सर टीम गई, वहाँ पर जाके जब नापा और अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए जब वहाँ पे जुताई कराने के प्रकरण जुताई कराई गई, ट्रैक्टर चलवाया गया, तो वहाँ लोग भड़क गए जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे। वो गाली गलौज करी, जिसके लिए वहाँ पर फिर दोबारा फोर्स बुला के कब्जा मुक्त तो करा दी गई। उनकी जो उन्होंने बदतमीजी करी टीम के साथ, राजस्व टीम के साथ, उसकी एफआईआर दर्ज रात कराई है और उसमें कार्रवाई कराएंगे। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और अगर ऐसे सरकारी कार्य में बाधा पब्लिक डालेगी तो कैसे काम। यूपी के चंदौली की अगर हम बात करें तो यहां पर पुलिस जो है वो काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस संगठित पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कहर बरपा रही है और इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक चंदौली की ओर से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अंकुश लगाने और घटना के सफल अनावरण के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और क्षेत्राधिकारी नौगढ़ और क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल निर्देशन में थाना नौगढ़ पर गठित टीम और थाना चकर घट्टा पर टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई और वाहन के बरामदगी, घटना में सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही थी और इसी मौके पर दबोचने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को गोली लग गई और आगे इस मामले को लेकर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जो कि एसपी चंदौली हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए। नौगढ़ जनपद चंदौली में 3 तारीख की शाम में एक बोलेरो लूट की घटना 5 अभियुक्तों ने कारित की थी। उस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगी थी। आज सुबह नौगढ़ थाना पुलिस और चकिया थाना पुलिस ने एक उत्कृष्ट कार्य करते हुए इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुठभेड़ में सोनू उर्फ अनिल को हाथ और पैर में गोली लगी है। इसके अलावा सुनील, फागू और अनमोल, इन तीनों को पैर में गोली लगी है। और अब बात करेंगे यूपी के जालौन की, जहां पर शादी समारोह में लोगों के सामान गायब करने वाले 2 अंतर जनपदीय शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए हैं। मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया है कि उरई कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम उरई के रिनिया फाटक के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी समय एक सफेद स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस को अवैध असला, कारतूस, 15,000 रुपये के साथ कई सामान बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। फॉर्मर के थ्रू एसओजी और कोतवाली पुलिस को इनपुट प्राप्त हुआ कि कुछ बदमाश हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वो शादी समारोह में आकर अपराध कारित करेंगे। इस सूचना पर एसओजी और कोतवाली पुलिस की टीम रनिया फाटक के पास चेकिंग कर रही थी। तभी एक स्विफ्ट जो बिना नंबर की थी, सफेद रंग की, वो आती हुई दिखाई दी। जिस शक के आधार पर उसे रुकने के लिए बोला गया, परंतु उन्होंने पुलिस पार्टी पे बिना रुके हुए तत्काल पुलिस पार्टी फायर करना शुरू कर दिया। एसओजी और कोतवाली की पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया, उन्हें ललकारा रुकने के लिए, परंतु जवाबी दोबारा उन्होंने
फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी एक जवाबी फायरिंग आत्मसात की। और अब खबर है यूपी के मथुरा से, जहां 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान के विवादित स्थल पर हिंदू संगठनों ने धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया था। हिंदू संगठन 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, श्री कृष्ण जन्मस्थान के नजदीक बनी शाही ईदगाह को हटाने की लगातार हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं। हमारी ये कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ हम दीपक नहीं जलाएंगे तो क्या पाकिस्तान में जलाएंगे? जब नमाज वो लोग हमारे कान्हा के जन्म स्थान में पढ़ सकते हैं तो हम अपने कान्हा के स्थान पर दीपदान क्यों नहीं कर सकते? इसमें किसी को क्या आपत्ति है? ये हमारे कान्हा का जन्म स्थान है, हम यहीं पे दीपदान। यहाँ पर क्यों आए हो आप? हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में दीपक। यूपी के सोनभद्र में 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की ओर से शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में जुट गए। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और सपने को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और इसी कार्यक्रम में सोमवार को जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक अंतर्गत तियारा नायक ग्राम सभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में लाभार्थियों को आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि के प्रपत्र दिए गए। सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने बताया है कि हम लोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने को संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर संकल्प लिया गया। आज भारत का हर बच्चा, नौजवान हो चाहे फिर वो बूढ़ा, संकल्प को दोहरा भी रहा है। गुलामी मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी विरासत पर, शौर्य पर अभिमान करना है। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। उनको या तो नल का पानी या तो आप देखिए, हमारा जनपद सोनभद्र जो सबसे पिछड़ा आदिवासी वनवासी जिला है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पूरे भारत में विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम निकाला गया है, जो गांव-गांव LED बैंड के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार, ये जो गरीबों के लिए हमारे अंतिम पायदान पर खड़े जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के लिए उन योजनाओं का लाभ घर घर जाके गरीबों को मिले, इसलिए यह विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। आप जानते होंगे, जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि दिवाले से पहले शौचालय। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो गरीबों के लिए जो ये समर्पित सरकार है, आदिवासी वनवासी दलित पिछड़ों के लिए जो सरकार हमारी। यूपी के चंदौली की ही बात करेंगे, जहां यूपी बीजेपी विधायक और डीएम ने कलेक्ट्रेट में 19 चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में 19 चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही बाबा कीनाराम स्वशासी मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति हुई। तो वहीं अगले सत्र में मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के लिए सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश के अति पिछड़े जनपदों में शामिल जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 2022 में सीएम योगी ने नौबतपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया था। बाबा कीनाराम स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आज नियुक्तियां जो हुई थी, उसके संबंध में हम लोगों ने माननीय विधायक जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम कराया था, जिसमें 19 लोगों को यहाँ पर हमने नियुक्ति पत्र बांटा है। इसके अलावा एक कार्यक्रम आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में किया है, जिसमें एक आचार्य का जो नियुक्ति पत्र है वो वहाँ पर उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी देकर कम्पोजिट किया है। और ये आज बहुत हर्ष का विषय है कि जनपद चंदौली में इस मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना पिछले वर्षों में की गई थी, उसके संचालन के लिए बहुत बड़ी पहल है। और उम्मीद है कि अगले एकेडमिक ईयर में हम लोग एडमिशन का कार्य शुरू कर देंगे और जो हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होता है नेशनल काउंसिल से, वो भी। खबर भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा से है, जहां स्थानीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएसबी 42 वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट अनिल यादव, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल रहे। विद्यालय प्रांगण में छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए थे, जिसका सभी ने अवलोकन किया। बच्चों को पुरस्कृत भी किया। यही नहीं, बच्चों के द्वारा राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर कई गणमान्य जन मौजूद रहे।
और ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।